हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके सीजी टेट पे पूछा गया है। जी हाँ, सीजी टेट में पूछे गए टॉपिक पर ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, गुप्तकालीन आधारित जो पूछे गए प्रश्नोत्तर है उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। जो साथी नए होंगे भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखिए, गुप्तकालीन भारत पर हम बात करते हैं तो गुप्त काल की हम जब बात करते हैं साथियों तो देखो, गुप्त काल में राजनीतिक जो एकता के साथ साथ विज्ञान, कला, संस्कृति और साहित्य की भी विकास, साहित्य का भी विकास हुआ था। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखेंगे। गुप्त काल, इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र था, ठीक है भाई, और इसकी जो शासन की अवधि है 319 से 500 ईसा। संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त काल के जो संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे, जिसका धर्म था वैष्णव, और इस समय राजकीय जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। ठीक है साथियों, विशेष रूप से यहाँ पर सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला ये वंश है गुप्त काल। ठीक है भाई, उन्होंने भूमि दान परंपरा का भी विस्तार किया था और सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। ठीक है भाई, गुप्त साम्राज्य जो गुप्त काल है उसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, अब आ जाए गुप्त काल के जो शासक थे और उनकी जो उपाधि है। देखो, गुप्त काल में सबसे पहले शासक हुए श्री गुप्त। ठीक है, जिसे आदिराज और महाराज की उपाधि मिली हुई थी, और ये सीजी टेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है भाई। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच हुए, उसके बाद चंद्रगुप्त हुए फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट को लिच्छवी दौहित और महाराजाधिराज के नाम से भी उसको जाता था। ठीक है भाई, उसके बाद चौथा शासक हुए समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 100 युद्धों के विजेता परम भट्टारक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद इस शासक है रामगुप्त। रामगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को साथियों विक्रमादित्य, सकारी, गराड़ी, देवगुप्त, देवराज और परम भागवत भी कहा जाता है। इनको उपाधि दिया गया था। ठीक है भाई, अब समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आपका कुमार गुप्त आता है, जिसे महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, कुमार गुप्त के बाद में स्कंद गुप्त आता है, जिसे शुक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर भानुगुप्त, फिर अंतिम शासक, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। ठीक है भाई, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इन दोनों शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज बोलते हैं ना भाई, तो उनकी उपाधि मिली थी। एक झलक डालो श्री गुप्त पर। तो देखो, श्री गुप्त क्या है? श्री गुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक एवं पृथक शासक है। ठीक है भाई, अब इसका प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री एवं रुद्रसेन की पत्नी ने पूना अभिलेख में इसे आदिराज के रूप में अधिकृत किया था। ठीक है, सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, याद रखना। चलिए, उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भी आप याद रखेंगे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इसको किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दरबारी कवि, देखिए इसके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेष। ठीक है भाई, और प्रयाग प्रशिष्ट शिलालेख में समुद्र दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने वीणावादक तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलाए। वैष्णव धर्म के प्रबल प्रवर्तक थे, उनके समर्थक थे। ठीक है भाई, समुद्रगुप्त। चलो, उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है साथियों। देखिए भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं भाई, हम केवल और केवल उन्हीं पर बात कर रहे हैं। चलिए, गुप्तकालीन साम्राज्य पर बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो गुप्त काल के श्रेष्ठ कवियों का काल ही गुप्तकालीन साहित्य कहलाता है। ठीक है भाई, गुप्त काल में जितने भी श्रेष्ठ कवि हुए हैं उसी की वजह से गुप्तकालीन साहित्य कहा जाता है। और गुप्तों का क्रमबद्ध इतिहास आर्य मंजू श्रीकल्प में मिलता है। ठीक है भाई, देखिए अब गुप्तकालीन कवि कौन कौन थे। गुप्त काल में एक कवि हुए, प्रमुख कवियों में से एक था जिनका नाम था कालिदास, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने महाकाव्य की रचना की, कुमार संभव महाकाव्य के अंतर्गत। देखो कालिदास ने एक तो महाकाव्य की रचना की जिसमें कुमार संभव रघुवंशम प्रमुख है, खंड काव्य की रचना की जिसमें मेघदूतम ऋतु संहार प्रमुख है। ठीक है भाई, नाटक की भी रचना की जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशी ये सभी प्रमुख है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है भाई, ये भी है। उपरोक्त सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में की गई थी कालिदास जी द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा 1789 में अनुवाद किया गया था। ठीक है भाई, शूद्रक मृच्छकटिकम। देखो भाई, चलिए देखिए, जो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं हम केवल उसी पर बात करते हैं। देखो भाई, कालिदास प्रमुख थे, उसके बाद एक कवि हुए शूद्रक जिसने मृच्छकटिकम की रचना की। विशाख दत्त हुए जो देवी चंद्र गुप्तम एवं मुद्रा राक्षस की रचना की। ठीक है भाई, नारायण पंडित जी हुए थे गुप्त काल में जिन्होंने हितोपदेश की रचना की। विष्णु शर्मा, आप सभी जानते हैं विष्णु शर्मा को, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है भाई, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी ने की और प्राचीन कालीन साहित्य में द्वितीय सर्वाधिक प्रकाशित रचना थी। 50 भाषा में पंचतंत्र की गणना। ठीक है भाई, संसार में सर्वाधिक प्रबल ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर यदि कोई फेमस है तो वह पंचतंत्र थी। ठीक है, चलिए उसके बाद भास हुए कवि जिन्होंने स्वप्न वासव दत्ता की रचना की। भवभूति हुए जिन्होंने मालती माधव की रचना की थी। ठीक है, अमर सिंह जी भी हुए जिन्होंने अमर कोश की रचना की। वात्सायन जिन्होंने कामसूत्र की रचना की। कामंदक जिन्होंने नीति सार की रचना की, और महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। और ये क्वेश्चन बने हुए भाई, इनको याद बिल्कुल रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, चीजें समझिए भाई, जो इंपॉर्टेंट है उनको समझिए। चलिए अब गुप्त काल विज्ञान के ग्रंथ, और वो तो देखिए अभी जो ग्रंथ हम बता रहे हैं वो विज्ञान से संबंधित ग्रंथ थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने, देखो आर्यभट्ट ने किसकी रचना की है भाई, तो आर्यभट्ट ने खगोलविद, आर्यभट्ट को खगोलविद भी बोलते हैं, गणितज्ञ भी बोलते हैं और ज्योतिष विद्य भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत की रचना की, साथ ही साथ दशमलव प्रणाली, बीजगणितीय शून्य का सिद्धांत भी दिया आर्यभट्ट ने। ठीक है, प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक जिसने यह बताया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, और पाई का मान भी इन्होंने ही बताया। किसने, तो आर्यभट्ट ने। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद एक कवि हुए, देखो एक बराहमिहिर हुए जिन्होंने खगोलविद विज्ञानवादी जो है कवि है ना, बराहमिहिर हुए जिन्होंने खगोलविद की रचना की। खगोलविद भी इसको कहा जाता है। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धार्थिका की रचना की। ठीक है भाई, इन्होंने न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद हुए भास्कराचार्य जिन्हें गणितज्ञ के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ शिरोमणि की रचना की। बुद्धायन भी है एक विज्ञान के कवि। ठीक है, विज्ञान के आचार्य जिन्होंने रत्न विज्ञान, देखो भाई अब बुद्धायन है। उसके बाद चलिए जो इंपॉर्टेंट था भाई हमने उसको बिल्कुल एनालिसिस किया है, और जितने भी है देखो इसमें, देखो पहला कप्या क्या है भाई, देखो इन्होंने क्या किया है, हस्तारुवेद की रचना की। सीजीटेट 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रमुख था गुप्त काल से संबंधित। जो साथी बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे भाई, इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं।
प्रतिदिन मैं वीडियो ला रहा हूं भाई, आपके पेपर के पहले तक हम वीडियो लाते जाएंगे जो कि आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।